रातों रात बदल गया योगी सरकार का मन। पुरानी पेंशन स्कीम पर कर दिया बड़ा फैसला। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फिसलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने शुरू की किलेबंदी। पुरानी पेंशन स्कीम पर क्यों फोकस दे रही है योगी सरकार? आंकड़ों ने उड़ाए भाजपा के होश। पुरानी पेंशन स्कीम एक ऐसा शब्द है जिस पर यूपी ही नहीं पूरे देश की नजर रहती है और यूपी सरकार ने इस पर फैसला लिया तो पूरे देश में ये खबर आग की तरफ फैल गई। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। सरकार के फैसले के बाद यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर इसी खबर की चर्चा है। आखिर भाजपा ने ये फैसला लिया क्यों? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। चर्चा होने के दो कारण हैं। पहला, भाजपा की लाइन से हटकर योगी सरकार ने इसे मंजूर किया है क्योंकि भाजपा की सोच बिल्कुल साफ है। सरकारी नौकरी मतलब पेंशन नहीं, क्योंकि अटल बिहारी सरकार ने ही सरकारी नौकरी से पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म किया था। दूसरा कारण यह है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया है उसमें एक शर्त लगा रखी है कि इसका फायदा सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को मिलेगा। यानी जिन वैकेंसी के लिए 2005-28 मार्च से पहले विज्ञापन दे दिया गया था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 2006 में हुई हो, 2007 में हुई हो, सिर्फ उन्हें मिलेगा इसका फायदा। पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा की माने तो सरकार के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर 60,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। समिति ने इस फैसले के लिए यूपी सरकार का धन्यवाद दिया है। पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी जुड़े हुए हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना था और 2024 लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन पर कोई ठोस निर्णय ना लेना बीजेपी को शायद भारी पड़ गया और यूपी में भाजपा को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। पुरानी पेंशन पर सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी रखने वाले इंडिया गठबंधन को यूपी में इसका फायदा भी मिला है। 2022 विधानसभा के कुछ आंकड़े हैं जो सबको चौंका रहे हैं, जो भाजपा को परेशान भी कर रहे हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से पड़े वोट में सपा गठबंधन सबसे आगे रही थी। उससे लगभग 51.5% मत मिले थे, जबकि भाजपा गठबंधन को 33.3% वोट मिले थे। पोस्टल बैलेट के हिसाब से सपा 300 से ज्यादा सीटों पर आगे थी। और आपको बता दें, पोस्टल बैलेट पर हम अक्सर देखते हैं कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव आयोग लगाता है उनके वोट होते हैं, यानी साफ तौर पर 28 लाख वोटों का घाटा तो नजर आ रहा है। और अब 2024 में आए परिणामों ने भाजपा की चिंता और बढ़ा दी है। शायद इसीलिए योगी सरकार ने मंगलवार को ओपीएस को बहाल करने की सियासी दांव चले हैं। ओपीएस बहाल करने का एक बड़ा कारण है क्योंकि ये एक शिक्षित वर्ग है और समाज में अपनी राय रखता है। समाज ही नहीं, यदि परिवार में भी इन्होंने एक राय बना ली तो करोड़ों वोटर तक इनकी पहुंच बन जाएगी और इसका नुकसान जो भी पार्टी इसके खिलाफ होगी उसे भुगतना पड़ सकता है। अब लगता है भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आपको बता दूं कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु संसद भवन पहुंचे हैं। विपक्ष के सांसदों से कहा है कि पुरानी पेंशन को सदन में जमकर उठाएं। सत्ता पक्ष के सांसदों से कहा है इसे लागू कराएं क्योंकि देश के 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बुढ़ापे की लाठी का महत्वपूर्ण मामला है। आज दिल्ली में संसद भवन के अंदर पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण समाप्ति के लिए तमाम माननीय सांसदों से मुलाकात किया। उनके निर्वाचन के बाद उन्हें बधाई दिया और सत्ता पक्ष से निवेदन किया कि पुरानी पेंशन बहाल करें। और विपक्ष के साथियों से मैंने निवेदन किया, सांसदों से, माननीय सांसदों निवेदन किया कि वो मजबूती से 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी हैं, देश भर के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनके पुरानी पेंशन की बहाली को रास्ता निकालने के लिए मदद करें। और माननीय विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से स्पेशली मुलाकात करके उनसे सारी बातें पहले से उन्हें अवगत था और मेरी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये विषय महत्वपूर्ण रहा और पूरे चुनाव में भी बहुत प्रभावित किया है।
और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जिन भी सांसदों से हमने अपनी बात रखी, हमारे रखने के तुरंत बाद उन लोगों ने कहा नहीं ये मुद्दा बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है और चुनावी जो अभी परिणाम आए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। ये माननीय सांसदों, कई सांसदों ने बात कही है, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे अटेवा, एनएम, ओपीएस और अपने सहयोगी संगठनों पर बहुत गर्व है कि पहले से माननीय सांसद इस पर तैयार हैं और आने वाले समय में जब सदन आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विषय बहुत गंभीर होगा और बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। इसी 18वीं लोकसभा की चौखट से पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की सौगात बाहर निकले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो फिलहाल आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।